बंगाल में राहुल गांधी को बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बंगाल में बीजेपी ने ममता के उड़ाए होश। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सियासी जमीन एक बार फिर से खिसक गई है। कोलकाता के आखिरी कांग्रेस के काउंसलर भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनका नाम है वेटरन संतोष पाठक, जो 2005 से लगातार जीत रहे थे, कांग्रेस की पार्टी से थे, पर आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज कलकत्ता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 बार से काउंसलर रहे संतोष पाठक ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस का अब देश भर में पतन हो रहा है और उसका ही अब यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्जाम्पल भी अब बंगाल में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता हर राज्य में कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और अन्य पार्टी या बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि दशकों की निष्ठा को तिलांजलि देकर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में कांग्रेस पार्षद संतोष पाठक ने खुले मंच से आज कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इसी के साथ साथ सुनिए कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामने के बाद क्या कुछ कहा है। सुनिए संतोष पाठक का बयान। আপনাকে হঠাৎ বিজেপিতে আসতে হলো কেন? যেটা সমীকদা প্রথমে বললেন, উনি আয়ারামের রাজনীতি করতেন না, তাহলে তো আপনার কাঁধে তো এই স্ট্যাম্পটা পড়ে গেল আজকে। এটা যে পিসি ভাইপোর যে সরকার এখানে চলছে আপনারা জানেন, গত নির্বাচনে আপনারা জানেন 21শে নির্বাচনে আমি যেখানে ইলেকশন লড়ি 45 ওয়ার্ড, সেখানে 5 জন আইপিএস অফিসার আর খুব কম হলে 10,000 লোক। সেদিন আমার ওই সিটটা নেওয়ার জন্য আমি একাই কাউন্সিলর জিতি, কিন্তু ওই সিটটা নেওয়ার জন্য মহামহিম মুখ্যমন্ত্রী উনি সব করলেন। ওখানে পুলিশ দেখছি, আমি একটা ঘরে গিয়ে দেখছি পুলিশ ভোট মারছে। আমি যখন ওকে গিয়ে আটকালাম, দুটো হাত এরম বন্ধ করে পুলিশ চোখ দেখাতে চাইছে না, ওখান থেকে পালালো। তো এরম সেদিন করলো। তো ওদের তো শুধু যে কোনোভাবে ওরা চাইছে না এখানে বিরোধী দল কেউ থাকে। তারপরে এখন সুযোগ খুব ভালো যে মোদিজির নেতৃত্বে আমার মনে হচ্ছে যে এবার পিসি ভাইপোর বিদায় হয়ে যাবে, বিসর্জন হয়ে যাবে। আমি ব্রাহ্মণ লোক, আমরা শাদী বিবাহ করাই, আর আমরা যখন কেউ মারা যায় তখনও আমরা ওই গিয়ে শ্রাদ্ধও আমরা করাই। তো এবার ওই শ্রাদ্ধটা আমরা করাবো, বিসর্জন দেবো আমরা। আমার মনে হচ্ছে এবার বিজেপি খুব ভালোভাবে এই বাংলা থেকে ওনাদেরকে উৎখাত করে দেবেন। তৃণমূলকে উৎখাত করতে কংগ্রেস পারতো না বলে আপনার মনে হচ্ছে, বা পারবে না? নিশ্চয়ই এটা যদি কংগ্রেস পারলো না, কেন আমি 8 বার আমি ইলেকশন লড়লাম, 8 টাইমস। আমি অধীর দাস যখন 14তে ছিলেন, আমি তখন প্রথম ক্যান্ডিডেট হই এমএলএ। সেখানে এমএলএ এমপি সব রাস্তায় ওরা ঢুকতেই দিচ্ছে না। ওখানে ইকবাল আর ওই ওনার যে দাদা ছিল 62, আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, ওই ঝামেলা হয়েছিল, অনেক মারামারি হলো সেদিন ওখানে। তো যে কোনোভাবে ইলেকশনটা আমরা লড়লাম, কিন্তু ওরা যেভাবে মমতা ব্যানার্জি আর ওই অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে এই পশ্চিমবাংলায় যেভাবে ইলেকশনটা ওরা করে, সেই ইলেকশনটা আমার বিশ্বাস যে এবার বিজেপির নেতৃত্বে, মোদিজির নেতৃত্বে আর এখানে শ্রমিকবাবুর নেতৃত্বে, শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে আমরা এবার নিশ্চয়ই ওই ইলেকশনটা হতে দেবো না। কিন্তু আমি ভেতরে ছিলাম, আমার সামনে দেখছি প্রক্সি মারছে, ওরা লাইন লাগিয়ে দিয়েছে, আর প্রিসাইডিং অফিসার কিছু শোনে না, কিছু কমপ্লেন করলেও শোনে না। তো আমার বিশ্বাস যে এবার নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন এখানে হবে। कांग्रेस नेतृत्व अभाव ना नेतृत्व हमें बोलबो ना धीरदा तो खूब भालो ही नेतृत्व हमें। तो देखिए आपने संतोष पाठक का बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठाए हैं और ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है। और आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कितने ज्यादा घोटाले उन्होंने किए, फिर भी वो बंगाल में बनी हुई हैं। जरा ये बयान भी सुनिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटाने के लिए किसी भी तरह बंगला से ये लोग चले जाएं। सरकार जो है बालू चोरी, कोयला चोरी, आपने देखा कितना
हजारों हजार करोड़ का चोरी ये लोग किए और इसके बाद भी बने हुए हैं। तो कम से कम बंगाल बचे, भारत बचे, इसके लिए पार्टी ज्वाइन की। इधर बीजेपी का बहुत मतादर्श है, क्या क्या पसंद हुआ? क्या बीजेपी का बहुत मतादर्श है, क्या क्या पसंद हुआ? हाँ, आदर्श पालन करेंगे उसका बीजेपी का। अब सबसे पहला तो पसंद है कि ममता बनर्जी को यहाँ से हटाना, किसी भी तरह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी यहाँ से हटे, तृणमूल सरकार यहाँ से हटे, इसके खिलाफ में, नहीं तो मुसीबत में चले जाते हैं। आपके पीछे अधीर रंजन चौधरी भी आएगा बीजेपी में? हम এটা কি করে বলবো भाई, ये कैसे हम बोलेंगे? कौन आएगा, हम कैसे हम आए यहाँ, और कौन आएगा नहीं आएगा तो विचार है उसका, है ना, जो आएगा आएगा। बीजेपी का दामन थामते ही अब संतोष पाठक टीएमसी पर भी काफी ज्यादा हमलावर हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि संतोष पाठक का कांग्रेस से जाना कितना बड़ा झटका है, जी हाँ, ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है बंगाल में। और यहाँ पर संतोष पाठक की बात करें तो कांग्रेस के पुराने सिपाही अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। संतोष पाठक ने भी ये कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ नाम की रह गई है, पार्टी में ना तो संगठन बचा है, ना ही कार्यकर्ताओं का भरोसा। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये सिलसिला जारी है। एक एक करके बड़े और कद्दावर नेता अब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर संतोष पाठक की बात करें तो ये कोई साधारण नेता नहीं है, ये 4 बार से चुने गए पार्षद हैं और वार्ड 45 के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस का कोलकाता में आखिरी मजबूत चेहरा भी अब टूट गया है। पहले टीएमसी के सामने हार और अब अपने ही नेताओं का भागना। कांग्रेस की यह दयनीय स्थिति अब दिखाई दे रही है कि बंगाल में अब चुनाव से पहले ही कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर चुकी है और हार की स्थिति पर खड़ी हुई है। खैर, जीतने वाली तो वो पहले भी नहीं थी, जिस तरीके के हाल बंगाल में हैं, पर अब यहाँ पर जो टक्कर देने वाली स्थिति थी वो भी कांग्रेस की नहीं बची है। यहीं पर कांग्रेस वाले और जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि संतोष पाठक का बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक काउंसलर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक कांग्रेस में रहना फायदेमंद था तब तक वो रहे, और अब जब उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस फिर एक बार हार सकती है तो अब वो वहां से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अब देखना अहम रहेगा कि 2026 में कांग्रेस बंगाल में अपना खाता भी खोल पाएगी या फिर पार्टी का अंतिम सफर भी यहीं से शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की भी नींद इसीलिए उड़ रही है क्योंकि कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं उन्हें फायदा था। यानी कि देखिए, कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है टीएमसी, और वैसे तो कांग्रेस और टीएमसी के कई नेताओं के बीच बंगाल में अनबन है, पर ये दोनों हमेशा पार्टियां एक दूसरे को समर्थन करती आई हैं और इंडी गठबंधन का भी हिस्सा थी। और इसीलिए जब असदुद्दीन ओवैसी ने भी हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उस समय पर कांग्रेस के नेताओं की भी बौखलाहट सामने आई और उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला साधा और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और आज आपके लिए बता दें कि संतोष पाठक के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद समीक भट्टाचार्य ने भी काफी कुछ बड़ी बातें कही हैं। जरा सुनिए समीक भट्टाचार्य भी क्या कुछ कह रहे हैं। ঢুকতে দিতে চাই না। আমি অতদিন ছিলাম, এখন কংগ্রেস নিয়ে তাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। কংগ্রেসটা এখন অতীত। এখন তিনি বিজেপির সদস্য, এই মুহূর্তে বিজেপির সদস্যতা গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস নিয়ে যা বলার, কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা নিয়ে যা বলার, সেটা বিজেপির মুখপাত্ররা বলবেন। ওকে আর এই প্রশ্নটা করা করবেন না, এটাই আমি আগ্রহ করব। এটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বিরোধী। আপনি বললেন যে এটা পার্টি করবে না, আমি তো জানি না পার্টি যে কি করবে সেটা আমি না, একবারে নির্বাচনের জোরগোড়ায় আমি জয়েন করছি এই সময়টা। এটা আমরা উত্তর দেব। নির্বাচনের কখন আমরা কাকে জয়েন করাবো কাকে করাবো না সেটা সম্পূর্ণ পার্টির সিদ্ধান্ত। আমরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, উনিও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে ওনার মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে একমাত্র বিজেপিই পারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করতে, এবং এই বাইনারিটা 2019 সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষই তৈরি করে দিয়েছেন, এটা আমাদের তৈরি করা নয়। একবার এই বাইনারি ভেঙেছিল একটা উপনির্বাচনে, কংগ্রেস এবং সিপিআইএম যৌথভাবে একজন প্রার্থীকে জিতিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নবজাত শিশু হঠাৎ দুজনের অজান্তে
তিনি হামাগুড়ি দিয়ে উল্টো দিকের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই মুহূর্তে জানেন কংগ্রেসকে জেতালেও সে আবার হয়তো নীল সমুদ্রে স্নান করে নেবে, সেজন্য সরাসরি ভোট হচ্ছে। আর এই ভোট তৃণমূল বনাম জনতার ভোট। এই ভোট শুধুমাত্র বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত যুবক যুবতী যাদের মেধা প্রতারিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের অসংগঠিত শ্রমিক, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষক যাদের বর্গা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আলু চাষিদের যাদের আজকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে, যে চাষিদের অবস্থা আজকে করুন, পেঁয়াজ চাষি থেকে শুরু করে, এবং বৃহৎ শিল্প না আসার কারণেই নতুন বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। আজকে তাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই। যারা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমাজটাকে ধ্বংস করেছেন তাই নয়, সম্পূর্ণভাবে বাংলা এবং বাঙালির অস্মিতাকে আজকে শেষ করে দিয়েছেন। যদিও আমরা আবার বলছি, আমি প্রথমে একজন ভারতীয়, তারপরে একজন বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের যারা বসবাস করেন, পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক বৃদ্ধিতে, পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যারা সহযোগিতা করছেন, যারা মজদুর হিসেবে কাজ করছেন এবং যারা এখানে বিনিয়োগ করে শিল্প স্থাপন করছেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবাই বাঙালি। এটাই বাংলার সংস্কৃতি, এটাই বাংলার স্বাভিমান। আজকে সেই অস্মিতাটাকে সারা ভারতবর্ষের মানুষের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস শেষ করে দিয়েছে। আজকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেখানে যত বাঙালি আছে, এন্টায়ার বেঙ্গলি ডায়াসপোরা, সারা পৃথিবী জুড়ে যত বাংলার মানুষ আছেন, সে বাংলা ভাষায় কথা বলুন আর হিন্দিতে কথা বলুন, যার শিকড়টা বাংলার মাটিতে আছে, তারা আজকে সবাই চাইছেন এই মুহূর্তে এই সরকারটা চলে যাক। আজকে এই পর্যন্তই, আজকে বেশি প্রশ্ন। तो देखिए, अब लगातार वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।